सभी को नमस्कार, प्रणाम। हम गीता चिंतन माला के तहत 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं। हमने 20 श्लोक तक पढ़ा था और लास्ट के 3 18, 19, 20 श्लोक में हम देख रहे थे जो मनुष्य देवताओं के शरण लेते हैं उनकी बात चल रही थी। तो पहले हमने 15 नंबर के श्लोक में पढ़ा था, जिन मनुष्यों का ज्ञान माया से ढका हुआ है, मतलब वो उनमें तमोगुण की प्रधानता थी, आलस था और वो मेहनत नहीं करके और बिना मेहनत किए कैसे हम धन अर्जित कर ले, उनमें भोगों की इच्छा नहीं थी, बस जो भी थोड़ा बहुत धन अर्जित करना है वो आलस के कारण तो झूठ, फरेब, धोखा इसका साथ लेते हैं क्योंकि उनमें तमोगुण की प्रधानता थी। अब जिनका ज्ञान कामनाओं से ढका हुआ है, उनमें रजोगुण की प्रधानता है, वो क्रियाशील हैं, वो सुख भोग इनकी उनकी कामना है, तो सुख का भोग भी करना है और इकट्ठा संग्रह भी करना है, पुण्य भी कमाना है। तो इसके लिए वो देवी देवताओं के शरण लेते हैं। तो ये बात चल रहे थे, वो मेहनत भी बहुत करते हैं और साथ में देवी देवताओं की शरण लेते हैं, उपास करते हैं, मुहूर्त देखते हैं, तरह तरह के नगीने पहनते हैं, उनको इस रंग इस दिन पहनना है, ये उपवास करना है, यहाँ तीर्थ जाने से ये कामना पूरी होती है। इस तरफ उनका काफ़ी ध्यान रहता है और इस तरफ मुँह करके सोना, इस तरफ पैर करके नहीं सोना, ऐसा उनकी काफ़ी सारी मान्यताएँ होती हैं। तो ये जो मान्यताएँ हैं उसके ऊपर एक अच्छा दृष्टांत आता है संत एकनाथ का। जब वो एक बार एक मंदिर में सो रहे थे, तो पुजारी ने आके उनको जगाया और कहा कि ये तुम कैसे सो रहे हो? शिवलिंग की तरफ तुम्हारे पैर हैं। तो एकनाथ जी ने बोला कि ठीक है, तो आप उठा के मेरे पैर वहाँ रख दीजिए जहाँ भगवान नहीं हैं। तो उन्होंने जहाँ-जहाँ पैर सरकाए, वहाँ-वहाँ वो शिवलिंग प्रकट हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कहाँ नहीं हैं। तो ठीक है, हमने ज़्यादा मान्यताओं पे, गलत धारणाओं पर ध्यान न देके अपने कार्य को सच्चाई से करें और उसका ऊँचा उद्देश्य रखें। तो इस प्रकार अमावस को अशुभ मानते हैं, जबकि हम लक्ष्मी पूजन, दिवाली का जो दिन है वो अमावस को ही रहता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी मान्यताएँ हैं। पर अब हमको ज्ञान से ये समझ आती है बातें कि जिस दिन हमने अपने आप को जानने की या अपने तत्व से एक होने की, उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट कर ली, वही दिन हमारे लिए शुभ है और वही हमारी धन संपत्ति है। तो आगे इसी अध्याय में अब हम आज 21वें नंबर का श्लोक लेंगे, जहाँ पर जो देवी-देवताओं को भजते हैं उन उनके बारे में बात चल रही है। तो श्लोक नंबर 21, यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तो कह रहे हैं कि जो भक्त जिस देवता को श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। तो भगवान ये कह रहे हैं, जो चाहता है मैं उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ। तो ये सुनने में ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो उनकी श्रद्धा अपने तरफ क्यों नहीं मोड़ रहे? तो इस पर कई भाष्यकारों का ये कहना है कि भगवान मानो आपकी भगवान का ये कहना है कि यदि मैं उन सबकी श्रद्धा अपनी ओर कर लेता हूँ, तो जो मैंने सबको एक चुनाव करने की स्वतंत्रता दी है, कर्मण्यवाधिकारस्ते, आपको अधिकार है चुनाव करने का। तो जो चुनाव करने की स्वतंत्रता मेरे द्वारा ही दी गई है, वो खंडित हो जाती है। और वह मेरे लिए स्वार्थ हो जाएगा, किसी को मैं अपनी तरफ खींचूँ और उसकी श्रद्धा नहीं है, तो वो मेरे लिए स्वार्थ हो जाएगा और मैं ही कहता हूँ कि निस्वार्थ रहो, तो ये मेरे लिए ठीक बात नहीं है कि मैं उसकी श्रद्धा हटाकर और मेरे में श्रद्धा ना हो, तो भी उसको अपनी ओर खींचूँ, तो ये मेरा स्वार्थ होगा। तो इस पर भगवान ऐसा कहते हैं, ऐसा हमें मानना है, भाष्यकारों ने ऐसा कहा है। पर अब मन में ये भी आता है कि फिर तो जो लोग भगवान को नहीं भज रहे, देवी-देवताओं को भज रहे हैं और उन्हीं में भगवान उनकी श्रद्धा दृढ़ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का तो पतन ही होगा। वो तत्व से तो दूर ही होते जाएँगे, फिर क्या?
तो इस बात का भी समाधान यह देते हैं भाष्यकार कि अगर भगवान की तरफ से कि अगर मैं उनको दूसरों से हटाकर अपने में लगा लूंगा, तो जो उनकी मेरे में अश्रद्धा है वो और ज्यादा अश्रद्धा होगी, क्योंकि हम भी देखते हैं दुनिया में जो लोग खींचते हैं उनकी तरफ हमें श्रद्धा नहीं होती है। पहले से ही श्रद्धा नहीं थी और कोई जबरदस्ती हमें खींचता है अपना जो मार्ग है उससे हटा के, तो और अश्रद्धा हो जाती है। परंतु भगवान कह रहे हैं मैं अपने में न लगा कर यदि उनको मैं फ्रीडम दूं, स्वतंत्रता दूं कि तुम्हारे पास स्वतंत्रता है, तुम्हें जो जहां श्रद्धा रखनी है रखो रखो, तो उसमें यदि स्वतंत्रता मैं दूंगा तो जो उनमें जो बुद्धिजीवी हैं तो वो समझ जाएंगे और वो किसी न किसी टाइम पर ये समझ जाएंगे कि यहाँ से हमारा जो पूर्णता नहीं मिल रही है हमें, और वो फिर मेरी तरफ मुड़ जाएंगे। और जब उनकी बुद्धि में ये बात आ जाएगी तब मैं उनकी श्रद्धा मेरे और दृढ़ कर दूंगा। तो भगवान स्वतंत्रता दे रहे हैं हमको, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं कि तुमको जो चूज करना है करो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। पर बच्चे ही जब एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनको लगता है कि नहीं नहीं ये हमारा शायद ठीक नहीं चल रहा, फिर वो पेरेंट्स के पास आते हैं सलाह लेने। तो उस प्रकार से ही भगवान हमको पूरा फ्रीडम दे रहे हैं उन लोगों को जो देवी देवताओं को पर श्रद्धा रखते हैं और उनको भजते हैं। तो मतलब जब व्यक्ति को लगेगा कि मुझे भगवान की तरफ मुड़ना है तो उसको पूरा फ्रीडम है, वो भगवान उसकी श्रद्धा अपनी तरफ करवा लेंगे। जैसे कि कई बार हम कहीं जा रहे हैं, समझो हमको नासिक जाना है और हमने पूना हाईवे ले लिया, पर हम समझ रहे हैं हम राइट है, गाड़ी में 4 लोग बोलेंगे भी, अब तो जीपीएस हो गया तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर लोग नहीं नहीं हम गलत रास्ते पे, पर अपन मानते नहीं, नहीं नहीं राइट है। पर जिस क्षण हमें समझ जाता है हम गलत रास्ते पे, वहां हम यू टर्न लेने के लिए पूरे तैयार रहते हैं। तो इसी प्रकार भगवान हमको स्वतंत्रता दे रहे हैं। पर अब हमें क्वेश्चन ये आता है कि लोग क्यों नहीं पहले से ही तत्व की तरफ चले जाते हैं, या समझो कोई रोगी है तो वो पहले से ही स्पेशलिस्ट की तरफ क्यों नहीं जाता, पहले से ही टारगेट थेरेपी क्यों नहीं लेता, क्यों इधर उधर भटकता रहता है। तो हम सब ने अपने जीवन में एग्जाम्पल्स देखे हैं, हम खुद भी ऐसा करते हैं कई बार कि हमको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो घर में ही किसी ने कोई बोल दिया या अड़ोसी पड़ोसी ने बोल दिया या कोई घर में काम कर रहा है उसी ने बता दिया कि नहीं नहीं तुमको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, तुम इस पे ये गरम तेल लगा लो, इसमें हल्दी का लेप लगा लो, ठीक हो जाएगा। तो हम वही ट्राई करते रहते हैं, कोई बोलता है दूध पी लो, गरम दूध पी लो, काढ़ा पी लो, हम वही ट्राई करते रहते हैं। थोड़ा बहुत शांति उससे मिल भी जाती है, बट फिर भी कंफर्टेबल नहीं लगता है तो लोग थोड़ा रेस्ट कर लो, रेस्ट जरूरी है, हम रेस्ट कर लेते हैं और इसी में हम घूमते रहते हैं, और जब पूरा नहीं ठीक होते फिर हम हार थक कर आगे बढ़ते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका रीजन हम खुद ही अपने आप से पूछते हैं कि हाँ, पूछ सकते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं। एक तो आलस, और दूसरा हमको ऐसा विश्वास रहता है थोड़ा सा ही कुछ हुआ है ठीक हो ही जाएगा। दूसरा हम मेहनत नहीं करना चाहते, किसी भी चीज पे खर्च नहीं करना चाहते। तो यहाँ खर्च से मतलब अपना टाइम, मेहनत, पैसा, सभी कुछ हम खर्च नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं जितना कम से कम और कम टाइम में हो जाए तो अच्छा है, क्यों ही हॉस्पिटल हमें जाना पड़े। समझो हमें जाना था हार्ट की बीमारी कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो हमें क्या लगता है गैस होगी ठीक हो जाएगा, वहां जाएंगे डॉक्टर इतने सारे टेस्ट कराएगा, आएगा तो कुछ नहीं। तो वो कुछ नहीं आएगा तो वो दुखी होता है, उस पे खुश नहीं होता, और पैसा भी खर्च हो जाएगा। तो रहने दो, ऐसे ही घरेलू इलाज से हम ठीक हो जाएंगे। तो ये हमारी जो बुद्धि कैसी तर्क कर देती है कि हमें हर तरफ के संघर्ष से बचाकर कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करती है। तो जब भी आपकी बुद्धि ऐसा तर्क दे कि जो हमको समझ में आ जाए कि ये मेरी बात आ कहाँ से रही है, ये कंफर्ट सुख देने के, तो समझ लेना ये मेरे को ये सब संघर्ष से बचाने की कोशिश कर रही है। तो इस प्रकार हम परिश्रम नहीं करना चाहते, हम खर्च नहीं करना चाहते, और हमें रिजल्ट पूरा चाहिए। तो हम उसका दाम नहीं चुकाना चाहते, पर हमें रिजल्ट चाहिए, और फिर हम ब्लेम करते रहते हैं सब चीजों पर, पूरे संसार में, जगत में जो भी चलता रहता है। तो हम मनुष्यों की ये टेंडेंसी रहती है कि हम इजी ऑप्शन ढूंढते हैं। कोई इजी ऑप्शन बता दो, कोई बेहतर बेहतर भी और इजी भी चाहिए और फायदेमंद भी चाहिए।
तो वैसे ही हमें लोग भी मिल जाते हैं बताने के लिए कि कुछ मेरा ये अनुभव है, मैंने यहाँ ये किया था, इस मंदिर में ये किया था, आप भी ये कर लो। तो इस तरीके से हम भी उनकी बातों में आ जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि जब घर में हमारा नल खराब होता है तो उसके लिए हम प्लम्बर बुलाते हैं, पर जब डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो वो प्लम्बर या कारपेंटर हमें कोई भी बोल देता है आजू-बाजू वाला, जो डॉक्टर है भी नहीं, इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, हम उसकी बात मान लेते हैं और उससे अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि ये मनुष्यों की टेंडेंसी है और ऐसे ही कई मनुष्यों की ऐसी भी टेंडेंसी है, कई क्या अधिकतर सबकी, कि हम सोचते हैं जो हम मार्ग अपना रहे हैं वो ही ठीक है, या कुछ महात्मा लोग या साधु लोग ऐसे रहते हैं कि अपनी तरफ खींचने के लिए हमको कोशिश करते हैं कि हमारे मार्ग में आ जाओ, इसको अपना लो। फॉलोवर बनाना चाहते हैं, शिष्य बनाना चाहते हैं, अपनी संख्या इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ऐसे भी कई लोग होते हैं जैसे कोई अच्छे सत्संग में जा रहा है पर उनको पकड़ पकड़ के बोलेंगे नहीं आप इस इधर आ जाओ, यहाँ ये करने से बड़ा फायदा होता है, हमने किया है। तो सबको थोड़ा बहुत फायदा तो हर जगह हो ही जाता है, पर खींचने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार ये हम सभी मनुष्यों की टेंडेंसी है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। पर भगवान का यहाँ कहना है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। यह तो मेरे प्रति अश्रद्धा हो जाएगी और मैं स्वार्थी कहलाऊँगा, इसलिए मैं इनकी जहाँ श्रद्धा है वहीं इनकी दृढ़ करूँगा, पर इनको पूरी स्वतंत्रता है, ये कभी भी मेरा रास्ता ले सकते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान की निष्पक्षता बता रहे हैं और उदारता बताई जा रही है। तो ये जो भगवान की निष्पक्षता और पक्षपात रहित या बोलें तो वो स्वभाव जो भगवान का है वो समझ में आता है, पर ये स्वभाव भगवान का हमको बहुत आसानी से नहीं समझ में आता। इसके लिए हमें बहुत गहराई का चिंतन चाहिए, समझ चाहिए। जैसे 15th अध्याय में भी आएगा कि सर्वभावे माम भवति भारत, सर्वविद सह सर्वविद, मतलब जो मुझे, मतलब पुरुषोत्तम, 15 अध्याय है पुरुषोत्तम योग। तो जो पुरुषोत्तम मुझे जानता है वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। तो ये भगवान ने कह ही दिया कि जो मुझे जानता है, पर जो नहीं जानता वो इधर उधर भटकता रहता है। पर मन में ये प्रश्न आता है कि कृष्ण भगवान ने 18वें अध्याय में कहा भी है कि मेरी शरण में आ जा। तो तब क्यों कह दिया मेरी शरण में आ जा और अभी क्यों नहीं कह रहे? तो ऐसा भी हमारे मन में विचार आ सकता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज बोला, मेरी शरण में आ जा। तो इसका कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि तब क्यों बोला था? क्योंकि तब अर्जुन थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि उसी के पहले भगवान ने पूरा ज्ञान हो गया था देकर और कहा था मैंने तुझे सब तरीके से अच्छी तरह समझा दिया, अब तू अच्छे से समझ और जो तेरा निर्णय है, जो तेरी सोच है वैसा कर। तो अर्जुन को क्या लगा कि अब भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो अर्जुन घबरा गए। तब भगवान ने कहा कि तू सब छोड़ मेरी शरण में आ जा, सब धर्म का त्याग कर और मेरी शरण में आ जा। तो यहाँ पे सब धर्म को छोड़ने का मतलब है हमारे संसारिक देह के धर्म, देह मन इंद्रियां इन सबको छोड़ और मेरी शरण में आ जा। और वो क्यों कहा था? क्योंकि अर्जुन ने सेकंड अध्याय में ही भगवान का शिष्य कह दिया था ना कि मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरे लिए क्या कल्याणकारी है आप ही मुझे बताइए, क्योंकि मेरा मन और बुद्धि अशुद्ध हो गया है, भ्रष्ट हो गया है इन सब से। तो आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, मैं शिष्य आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। इस प्रकार का श्लोक आता है दूसरे अध्याय में 7वें नंबर का, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। तो इसलिए भगवान ने उसको वहां पर बोला मेरी शरण में आ जा। तो यहाँ भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ भगवान क्यों बोल रहे हैं, देवी देवताओं की में जो श्रद्धा रखते हैं उनको मैं नहीं बोलूंगा, पर जो मेरी शरण में आ गए हैं या मेरे ऊपर जो श्रद्धा रखते हैं उनकी श्रद्धा तो मैं मेरे में दृढ़ करूंगा ही और उनको मैं अपनी तरफ खींच लूंगा। तो इस प्रकार भगवान पर जो श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा भगवान अपने में दृढ़ करते हैं, और जो देवी देवताओं में श्रद्धा रखता है भगवान उनकी श्रद्धा देवी देवताओं में दृढ़ करते हैं। तो
यही हमको यहाँ पर बताया जा रहा है, भगवान की निष्पक्षता और उदारता, जो भगवान के दिल में उदारता है सबके लिए कि सबको स्वतंत्रता दी गई है। तो जो संत कबीरदास जी कहते भी हैं, देवी बड़ी न देवता, सूरज बड़ा न चंद्र, आदि अंत दोनों बड़े, के गुरु के गोविंद। आदि अंत बड़े हैं कि गुरु के गोविंद बड़े हैं। तो हमने जो सबसे ऊंचा है उसकी तरफ ही जाना है, भले ही हमें संघर्ष होगा। जैसे अभी बात आ रही थी कि क्यों हम सबसे श्रेष्ठ के पास नहीं जाते। जैसे डॉक्टर्स भी होंगे तो कार्डियोलॉजिस्ट भी होंगे, उसमें जो नंबर वन होगा हम उसके पास जल्दी से क्यों नहीं जाएंगे। हमें लगेगा पता नहीं कितनी फीस लगेगी, और वो बोल देगा 1 मिनट में कि कल ही तुम्हारी सर्जरी करनी पड़ेगी, तुमने ये खाना बंद कर दो। तो नहीं नहीं, अभी नहीं चलते उनके पास। तो उसी प्रकार परमात्मा एकदम ऊंचे के पास जाने में सब लोग को लगता है कि वो त्याग बोल देंगे, पता नहीं क्या क्या छोड़ने को बोल देंगे। तो मेरी जो सुख सुविधा है, जो मैं सुख भोग ले रहा हूँ, वह सब छोड़ने की हमारी तैयारी नहीं होती। पर जो सत की राह है वो हमें वही ऊंचा उठाएगी, और जो सत है वही हमें दूर तक ले जाएगा, और आनंद भी हमें वही देगा। तो जो दुनिया होती है, आपने देखा होगा दुनिया का नियम क्या है। यदि कोई किसी संसारिक चीज के पीछे पड़ा हुआ है, जैसे समझो कोई पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, पैसे के पीछे पागल हुआ पड़ा है, और उसका पागलपन है, पैसे के पीछे वो भाग रहा है। पर दुनिया क्या बोलेगी, हाँ कमाई में लगाए, जरूरी भी है, लोग उसको पागल नहीं समझेगी, उसको स्वीकार कर लेगी, हाँ ठीक है ना, चाहिए दुनिया में। पर यदि यही इसी में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो सत की तरफ चल रहा है, या किसी अपने ही व्यापार में या अपने ही व्यवसाय में बहुत सच्चाई से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, और पूरा अपने काम में रमा हुआ है, तो दुनिया उसको क्या बोलेगी, ये तो पगला गया है। पर उस व्यक्ति को जो अपने में सच्चाई के साथ अपना काम कर रहा है, पूरा रमा हुआ है अपने काम में, उसको ये पता है कि मैं तो अभी तक ही बेहोश था, अब मैं होश में आया हूँ। तो जो संसार में होश की परिभाषा है और अध्यात्म में जो होश की परिभाषा है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। संसार में किसको बोलते हैं, जो होश में है, जिसको जो सांस ले सकता है, जो जिसके प्राण बोलते चल रहे हैं, सांस ले सकता है, जो देख सुन सकता है, जो रिस्पॉन्ड करता है, आप आवाज दो तो बोलेगा हाँ मैं हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है, जिसको अपना नाम पता गांव मालूम है, जिसको पता है मेरे अकाउंट में कितने पैसे, मेरी कितनी प्रॉपर्टी है, मेरी क्या क्या विशेषताएं हैं, और जो व्यवहार ठीक से चला रहा है, जो व्यवहार निभा रहा है, वह संसार की दृष्टि में बिल्कुल फिट और होशो आवाज में कहलाता है। पर अध्यात्म की दृष्टि में होश में कौन कहेंगे, जिसकी ये सब विशेषताएं हर ली गई हैं सत के द्वारा, जिसकी सारी उपाधियां विशेषताएं सब हट गई हैं, जिसको इस सब से कोई मतलब ही नहीं है कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना अकाउंट में बैलेंस है, मतलब उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देगा। जो सुख दुख से उसको कोई लेना देना नहीं है, क्लाइमेट कोई भी उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो अपने काम में रमा हुआ है, वो इतनी गहराई से डूबा हुआ है अपने काम में कि उसको ये संसार की फालतू बातों से मतलब नहीं है। वो अपने कमरे में बैठ के अपना काम कर रहा है, या अपने वर्क प्लेस पर अपना व्यापार संभाल रहा है। तो जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो होश में है वो कौन है, जब सत ने आपको अपरा प्रकृति से ऊपर उठा दिया, जब आप निष्कामता में आ गए, जब आप निस्वार्थ भाव में आ गए, जब आप अपने कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, और जब आप में प्रेम भाव आ गया। तो सांसारिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि पहले भी बताया था कल और परसों कि हम लोग तो संसार में प्रेम शब्द को एकदम हमने हल्का कर लिया, मैं तेरे प्रेम में पागल हो गई ऐसे बोलते हैं, सारे गाने भी प्रेम पे ऐसे ही बने हुए हैं। तो संसारिक प्रेम कैसे होता है, बोलते हैं ना लव इज ब्लाइंड, वी फॉल इन लव। तो क्या है, ब्लाइंड, अंधा है संसारिक प्रेम, अंधेपन में प्यार हो जाता है। बोलते ना कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला, तो आपने सोच समझ के किया ही नहीं, जो भी ऐरा गहरा आया उससे प्यार में पड़ गए ना, ये संसारिक प्रेम है। ब्लाइंड होता है, बोलते वी फॉल इन लव, मतलब गिरते हैं, मतलब एक्सीडेंट होता है। और जो आध्यात्मिक प्रेम क्या है, उसमें भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, सब कुछ बता दिया, अपरा से परा और परमात्मा, अब तेरी चॉइस है,
तू कर इसमें से चयन। तो ये आध्यात्मिक प्रेम हमारा चुनाव है। तो ये कब होता है? जब हम पूरे बोध से प्रकाशित होते हैं, जब हमारे में विवेक होता है। तो इसमें कभी गिरते नहीं है। तो क्या होता है इसमें? वहां एक्सीडेंट होता है, यहाँ पे आनंद हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक प्रेम और सांसारिक प्रेम में डिफरेंस होता है। तो कहते हैं ना, सांसारिक प्रेम में एक्सीडेंट होता है और आध्यात्मिक प्रेम में आनंद मिलता है, पूर्णता मिलती है, क्योंकि पूरे होशो हवास में हम रहते हैं। और सांसारिक प्रेम में एक्सीडेंट हो जाता है, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया। तो इस प्रकार की ये सांसारिक प्रेम हुआ। और आध्यात्मिक प्रेम में सिर्फ आनंद और आनंद और सच्चिदानंद घन, मतलब सॉलिड आनंद। वहां सॉलिड है वो आनंद, वहां बीच में कोई स्पेस ही नहीं है किसी और के आने की। तो इस प्रकार ये 21 नंबर के श्लोक में भगवान ने बताया कि जो देवी देवताओं को श्रद्धा रखते हैं, मैं उधर उनकी श्रद्धा दृढ़ करता हूँ, पर जो मेरी ओर आने को स्वतंत्र हैं और जब उनको ये समझ जाए तो मैं उनकी श्रद्धा अपने में दृढ़ करता हूँ। तो अब आगे 22 नंबर के श्लोक में आगे भगवान बताएंगे कि जो देवताओं को भजते हैं उनकी कामनाएं कैसे पूरी होती हैं। तो श्लोक नंबर 22, सतया श्रद्धया युक्तं तस्य यराधन्मिहते लभते च ततः कामान् मयि एव विहितान् हितान्। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जो श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्य जो होते हैं उस देवता की सकाम उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी हो जाती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा से देवताओं से जो मांगता है वह उसे मिल जाता है। तो हम देखते भी हैं, अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि हम सब कुछ ना कुछ कामनाएं तो करते ही आ रहे हैं और करीब करीब मोटे मोटे तौर पे हमारी काफी कामनाएं पूरी भी हो जाती हैं। हमने जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उन्हीं को ही तो देवी देवता बना लिया है ना, और उनसे हम अपनी कामनाएं पूरी करते हैं। जैसे इंद्र है, सूर्य देव है, वायु देव है, अग्नि देव है, लक्ष्मी, सरस्वती, कामदेव, ये सब हमारे देवी देवता हैं। और आज ये सारे ही देवी देवता हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे हाथ में हैं, क्योंकि आज विज्ञान ने, साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली, इतना विकास हो गया कि हमारे में इतनी पावर आ गई कि हमको जब पानी चाहिए पानी आता है, टेम्परेचर हम जैसा रेगुलेट करना चाहे रेगुलेट कर सकते हैं। आपको पैसा कमाना है, 1000 तरीके निकल गए, आप कैसे भी पैसा कमा सकते हो। विद्या, आप कहीं भी बैठ के कैसे भी विद्या पा सकते हो। तो हम सभी ने जो है कभी ना कभी किसी युग में जो भी स्वर्ग की कामनाएं करी थी, प्राचीन काल में या वैदिक काल में सोच लो, तो आज हमने सही में वह कामनाएं पूरी होती हमें दिखाई दे रही हैं। हम ये जो आज सब सुख ले रहे हैं वो स्वर्ग का ही तो सुख हो गया। तो जैसे ट्रेन है, प्लेन है, एंटरटेनमेंट है, हेल्थ देख लो, पहले लाइफ कितनी कम हुआ करती थी, बीमारियों से लोग फटाफट मर जाया करते थे। आजकल लाइफ कितनी बोल दी व्यक्ति की, पहले जो 40, 45, 50 थी, आज 80, 100 तक भी एम कर लेते हैं लोग। हमारी हर बीमारी का करीब करीब पूरा पूरा इलाज निकल गया है, वैक्सीन निकल गए, प्रिवेंटिव मेडिसिन इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हेल्थ की प्रिवेंशन के कितना कुछ आज हमको पता चल गया है। तो जिसकी कभी कल्पना भी नहीं करी थी हम लोगों ने, कभी सपने भी नहीं में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम जहां बैठे वहां क्लास अटेंड कर लेंगे, लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा, हम सबके हाथों में मोबाइल हो जाएगा, हम जब चाहे अपने परिवार वालों से लाइव वीडियो चैटिंग कर लेंगे, 1 मिनटों में, सेकंड्स में इधर से उधर इंफॉर्मेशन चली जाएगी। वो आज हम सबको प्राप्त है। आज के समझो 2-4 हजार साल पहले की या थोड़ा भी पीछे जाए तो उस टाइम जो लोगों ने स्वर्ग की कल्पना की थी वो यही तो कल्पना की थी कि सारे हम सुख भोग लें। तो यही सभी कामनाएं जो मानव की पूरी होती दिखाई दे रही हैं और पूरी हो ही गई हैं करीब करीब। अब ये कैसे पूरी हुई हैं ये कामनाएं?
तो ये हम सब जानते हैं कि मानव की बुद्धि का इतना विकास हुआ है, उसने अपनी बुद्धि का इतना विकास किया है कि इतनी मेहनत करी है हर चीज पर। हर कोई मानव मानव ने नहीं, जिन लोगों ने अपनी बुद्धि यूज करी है उन लोगों ने हर फील्ड में नए नए आविष्कार कर लिए, नई नई चीजें आ गई सुख सुविधा की, कि इसको कर लेंगे, ऐसा बना लेंगे तो मनुष्य को सुख मिल जाएगा, और वैसे सब हमें सुख मिल रहे हैं। तो कुछ ही लोगों ने इतनी मेहनत कर ली है, शिद्दत से, लगन से अपने काम पर काम किया है, सच्चाई से, अच्छाई से, ऊंचाई से, कि आज हमको सब सुख सुविधा प्राप्त हो रही है। तो काफी हद तक, क्या पूरी, सभी कुछ हमें सुविधाएं मिल गई हैं, ये कामनाएं हमारी सबकी पूरी हुई हैं, पर नित नई ख्वाहिशें हमारी फिर भी चालू रहती हैं। हम हर दिन सोचते रही ये भी और हो जाए तो अच्छा रहेगा। अब इतने सारी चीजें सुख सुविधा की हमें मिल गई, हमारी सारी कामनाएं भी पूरी हो गई, फिर भी हमारे मन की जो बेचैनी है वो कम होती दिखाई नहीं दे रही। आज मनुष्य, जो मन का देवता है चांद, वहां तक भी पहुंच गया, और वहां भी खोज कर रहा है कि वहां लाइफ कैसी होनी चाहिए, वहां जीवन हो सकता है कि नहीं। फिर भी हमारे मन की जो वृत्तियां हैं, लोभ, लालच, कामना, वो समाप्त नहीं हो रही। पर कम से कम मनुष्य की बुद्धि इतनी चली, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि आज हम कम से कम इतना तो समझ गए कि इन सब भौतिक चीजों से हमारा मन जो है उसकी बेचैनी शांत नहीं होगी। और दूसरी बहुत अच्छी बात जो हुई है, हम जो गलत धारणाएं, मान्यताएं, तो परंपराओं को निभाते चले आ रहे थे, आज विज्ञान के कारण हमारी बुद्धि इतनी विकसित हो गई कि आज हमारे में वो दम है कि हम गलत धारणाओं को अस्वीकार कर लें या उन्हें रद्द कर दें, जो रूढ़िवादी जो हम मानते आ रहे थे। तो ये विज्ञान का चमत्कार हुआ, ये हमारी बुद्धि का विकास हुआ। पर जो वृत्ति समाप्त हमारी नहीं हो रही, वो ऐसे होगी भी नहीं, क्योंकि हमें पता है जो वृत्ति है, हम कितने भी अच्छे कर्म कर लें, कितने भी अच्छे विचार कर लें, तो उससे हमारी वृत्ति समाप्त नहीं होगी, क्योंकि वृत्ति थोड़ी ऊंची कैटेगरी में आ गई है, दृढ़ हो गई है। कर्म सबसे नीचे हैं, फिर उनसे श्रेष्ठ विचार हैं, फिर उनसे ऊपर चली गई वृत्ति। तो वृत्ति को सीधा अब आत्मज्ञान ही चाहिए। आत्मज्ञान के बिगर हमारी वृत्तियां जो हैं वो ढीली नहीं पड़ेंगी। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने शुरू में ही, सेकेंड अध्याय में ही आत्मज्ञान देना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसकी जो मोह, वो पकड़ लिया था उन्होंने रोग, कि इसको मोह की वृत्ति हो गई है, और जो मोह की वृत्ति है वो सीधा आत्मज्ञान से ही समाप्त होगी। फिर धीरे धीरे नीचे आते गए और कर्म कैसे करना है, विचार, और इन सब पे बात हुई। तो मानव शरीर में पूरी कैपेसिटी है, पूरी क्षमता है कि वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले। इसलिए मनुष्य जब तक अपने इस अनंत स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता, उसको बेचैनी रहती ही रहती है, अतृप्ति रहती ही रहती है। भले ही हम अपने आप को बोलते रहे हम आनंद में हैं, हम आनंद में हैं, सांसारिक भोग लेके वो हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। और अध्यात्म यही कहता है कि भाई अब अपने आप को मूर्ख बनाना बंद करो, मूर्खता मत रखो अपने में, सच्चाई देखो, अपना रोग पहचानो, और इस ज्ञान का सहारा लो, और अपने आप को प्राप्त करो। वो कैसे होगा? निष्कामता में आओ, निस्वार्थ भाव में आओ, तभी हमको अपने आप में तृप्ति, पूर्णता फील होगी। तो इसी बात से हमको ये भी समझ आती है बात, कि क्यों हमारी भौतिक चीजों की भूख खत्म ही नहीं होती। हमारे पास आज क्या नहीं है, सब कुछ है भौतिक, घर वगैरह सब भौतिक सुविधाएं सब भरपूर हैं। बौद्धिक लेवल से भी हम सबकी बुद्धि काफी ठीक ठाक है, मानसिक लेवल से भी हम काफी ठीक ठाक हैं, इतना भी हम नहीं गिरे, फिर भी हमारे में अपूर्णता रहती है। हम संसारिक चीजें एकत्र कर करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। कोई भौतिक चीजें इकट्ठा करता है, कोई ज्ञान की चीजें, ज्ञान ले लेके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। हर कोई अपने अपने तरीके से अपने आप को ठीक करने की, या अच्छे रखने की, या आनंद में रखने की कोशिश करता है। कोई मन के स्तर पे भजन कीर्तन करेंगे, गाने गाएंगे, उससे भी हमारी जो स्थिति होती है वो बेहतर होती है। पर
हजारों में, करोड़ों में कोई एक होता है जो अपने इस भौतिक शरीर को और सारे संसार के साधनों को यूज करके, मन, बुद्धि, अहंकार सबको यूज करके और अपने आप को इतना उन्नत कर लेता है कि वो परा प्रकृति से भी ऊपर साक्षी भाव में चला जाता है, मतलब अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए हमें कहा जा रहा है कि अपनी गलत धारणाओं को त्यागो। कृष्ण कहते हैं अपनी इस बुद्धि का इस्तेमाल करो, यूज करो। जहां तक ये बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल तक, जहां तक हमारी कैपेसिटी है, वो तो तू यूज कर, उसके बाद तो भगवत कृपा होगी। क्योंकि ये बुद्धि भी भौतिक है, तो ये भौतिक लेवल तक ही जाएगी, पर वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जा सकती है, क्योंकि इसी बुद्धि में कैपेसिटी है, पूरी पूरी क्षमता है कि ये ऊपर तक जा सकती है, सूक्ष्म लेवल तक, और उसके बाद फिर भगवत कृपा ये वो शक्ति हमें खींच ही लेगी। तो जहां हम खड़े, अब कहाँ से शुरू करें लोग बोलते हैं, तो जहां आप खड़े हो वहीं से अपनी यात्रा शुरू कर दो, क्योंकि यात्रा में ही आनंद आना शुरू हो जाएगा। यात्रा कब होगी कंप्लीट, हम कहाँ पहुंचेंगे, इसका आंसर तो नहीं है, पर आप यात्रा शुरू कर दो, यात्रा में ही आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अर्जुन कहाँ खड़े थे, युद्ध भूमि पे, तो भगवान ने युद्ध भूमि पे ही उसको बोल दिया युद्ध करो, वहीं से जहां आप खड़े हो वहीं से हमें बोल रहे हैं शुरू कर दो। तो इस हमें क्या समझ में आता है, हमें करना क्या है? तो हम जो भी हमारा व्यवसाय है, जो भी हमारे कार्य हैं, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, या जो हम उद्देश्य लेते हैं, उसमें हमें पूरा पूरा डूब जाना है। अपने पूरे शुद्ध मन से, निस्वार्थ भाव से उसमें लग जाना है। ऐसा काम हमें करना है कि जिसमें हमें अपने आप में मजा आ जाए। और जब हम वैसा काम करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो उसमें हमें रिजल्ट की भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यदि हमारे काम में वो सत्यता है, वो सच्चाई है, वो अच्छाई है, वो ऊंचाई है, तो वो अच्छा रहेगा ही रहेगा, हमारा जीवन अच्छा रहेगा ही रहेगा। तो निस्वार्थ भाव से आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पूरा, पर वही आपका कार्य का जो चुनाव है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हमारा भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो, या फिर जो हम किसी की सुख सुविधाएं पूरी करने के लिए जो हमारा कार्य कर रहे हैं, वो इस सच्चाई और अच्छाई से करें कि हमें मजा आ जाए। यदि हमें काम करने में मजा आ रहा है तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा, लोगों को भी वो जो भी वस्तु आप बना रहे हैं उसको यूज कर कर अच्छा ही मिलेगा, और वो पूर्णता, एक भौतिक लेवल पे उनको पूर्णता की प्राप्ति होगी। पर जो देवता लोगों भौतिक सॉरी, जो देवता लोगों पर जिनकी श्रद्धा होती है, तो उनका जो डिमांड होता है वो कैसा होता है, सीमित होता है। वो नाशवान पदार्थ की ही उनसे डिमांड करते हैं, क्योंकि जो देवता लोग हैं उनकी भी जो कैपेसिटी है देने की वो भी सीमित है। तो देवताओं में सीमित शक्ति है, पर जो परमात्मा है उसमें अनंत शक्ति है। तो यदि हमें अनंतता चाहिए तो हम सीधा सत को ही भजें, उन पे ही श्रद्धा रखें। तो इसी प्रकार ये भगवान की विशेषता बता रहे हैं, परमात्मा की विशेषता, कि वो किसी को भी अपना चेला नहीं बनाना चाहते, किसी पर भी वो शासन नहीं करना चाहते, वो बल्कि वो सबको अपना मित्र और सखा ही कहते हैं, अपने समान ही देखते हैं। जो भक्त शब्द उन्होंने यूज किया है भगवान ने, वो अर्जुन की दृष्टि से कहा गया है, क्योंकि अर्जुन ने उनको सेकंड अध्याय में कहा था कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को भक्त भी बोला है। पर चौथे अध्याय में ही भगवान ने, चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में ही भगवान ने कह दिया था कि तू मेरा भक्त भी है और सखा भी है। और उपनिषदों में भी हम देखते हैं, मुंडक उपनिषद में हम, जो बहुत ही फेमस श्लोक है, द्वा सुपर्णा सुजाया सखाया, मतलब एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, ऊपर जो है वो साक्षी या परमात्मा और नीचे जो है भोगी या योगी। तो इस प्रकार से एक ही वृक्ष पर, तो भगवान अपनी भक्तों को या अपने चाहने वालों को अपने आप के समान देखते हैं, कि ये मेरा ही सखा है, मेरे समान ही है, अपने से कहीं नीचा नहीं देखते, और फोर्सफुली हमको अपना शिष्य या चेला भी नहीं बनाते, हमें उन्होंने पूरी पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। तो ये अर्जुन की दृष्टि में भगवान ने भक्त शब्द का यूज कर लिया था। तो इस
पूरे श्लोक में ये समझ में आता है कि हमें अपनी जो कामनाएँ हैं, वो उच्चतम कोटि की रखनी है। तो जैसे पहले भी दूसरे तीसरे श्लोक में ही बोला कामना रहित, तो कामना रहित का मतलब ऊंची कामना रखना है, सत्य की कामना रखना है। जो नीचे की भौतिक कामनाओं को हमें छोड़ना है, उसको बोला है कामना रहित, क्योंकि कोई ना कोई तो कामना रहेगी। तो बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट उच्चतम कामना या उच्चतम उद्देश्य रखो और फिर उसमें भिड़ जाओ, फिर उसमें कितना भी संघर्ष करना पड़े लगे रहो, सोचो यही काम है जरूरी, यही मेरे को मेरे जीवन में सार्थकता देगा, यही मेरा पुरुषार्थ है, जो चौथा पुरुषार्थ है, ऐसा बताया गया। तो एक अच्छा सा दृष्टांत है। एक छोटी बच्ची रहती है, वो रोज जब स्कूल जाती है तो स्कूल के रास्ते में उसको एक चॉकलेट कैंडी की बड़ी सी शॉप दिखती है। वो रोज उस शॉप पर जाते टाइम और आते टाइम 5 मिनट खड़े होके निहारती है, देखती है सारी फ्रेंड्स बच्चे उस शॉपकीपर के इस पे भीड़ लगी हुई है, सब एक एक दो दो कोई चार चार चॉकलेट ले रहा है और बहुत खा रहे हैं, लॉलीपॉप मजा कर रहे हैं, पर वो रोज देखती है, रोज देखती है, पर वो नहीं लेती किसी भी दिन। तो एक दिन उसका बर्थडे रहता है, तो उसको लगता है कि चलो आज मैं इस शॉप पे जाती हूँ। वो जाती है तो वो शॉपकीपर उससे बोलता है कि बेटा तुम रोज आती जाती हो, सब बच्चे लेते हैं, पर तुम कभी भी कोई चॉकलेट नहीं लेती, तुम बताओ आज तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो दूंगा। तो वो बच्ची बोलती है मुझे एक दो चॉकलेट नहीं चाहिए, आप तो ये पूरे कैबिनेट की चाबी मुझे दे दो, ताकि मेरे को ये रोज रोज का नहीं झंझट पसंद कि आज ये ले लो वो ले लो। चाबी रहेगी तो मेरी जब इच्छा जो मर्जी वो खाऊंगी मैं। तो एक्चुअली वो जो शॉपकीपर थे वो बच्ची के फादर ही थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी बुद्धि को हम इतना ऊंचा करें कि हम ये छोटा छुट्टे छुट्टे में नहीं रहे, हम अपनी कामना ऊंची रखें, उद्देश्य ऊंचा रखें और वैसे अपना काम करते रहें। तो अब आगे 23 नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं कि इन लोगों को फल कैसे प्राप्त होता है जो देवताओं को भजते हैं उनको। तो श्लोक नंबर 23, अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसां देवान्तेव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। तो भगवान कह रहे हैं परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल नाशवान ही मिलता है, मतलब अंत वाला ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों कि उनको नाशवान सीमित फल ही मिलता है। तो इसका आंसर हमको पता ही है, क्योंकि जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वो कामना भी नाशवान वस्तुओं की ही करते हैं, वो छोटी छोटी चीज में लगे रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, कोई दो बड़े लोग भी झगड़ते हुए आते हैं तो आपके मन में आता है इस बात पे झगड़ रहे हैं, ये बात भी है क्या कोई सेंसलेस, मतलब कुछ बात में दम ही नहीं है। तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि अल्प बुद्धि वाले कामना भी नाशवान वस्तुओं की करते हैं। वे देवताओं को भगवान से अलग देखते हैं, क्योंकि जो देवता हैं वो भगवान के भी सबऑर्डिनेट्स हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो वो भगवान को अलग और देवताओं को अलग देखते हैं। तो यहाँ कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि अल्प बुद्धि वालों को स्वर्ग की चाह रहती है, पुण्य की चाह रहती है और सुख भोग की चाह रहती है। तो ये जो उनकी चाह है ये भौतिक कामनाओं से वो पूरी करते हैं, धर्म के नाम पे या अध्यात्म के नाम पे, जिनमें वो दान देना या भजन कीर्तन करना, उत्सव बनाना, इस टाइप के यात्रा करना, ये सब चीजें, ये बुरी चीजें नहीं है। ये बता रहे हैं कि जो देव अपनी कामना के लिए, जो पुण्य कमाने के लिए करते हैं, और उनमें विविध अलग अलग तरीके के नियमों का पालन रहता है ना, कि इतने टाइम उठकर सुबह 4 बजे उठ के ये माला जप करना है, उतने टाइम सूर्य को जल चढ़ाना है, ये मुहूर्त इसका है, भद्रा का है, ये इसका है, इसमें ये काम नहीं करना, तो नियम धर्म भी रहता है। तो बल्कि जो भगवान को भजता है उसमें कोई नियम धर्म नहीं रहता। तो यहाँ कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि इन सब की जो अल्प बुद्धि वाले जो लोग हैं, उनकी जो मन की शांति है वो इन्हीं सब चीजों में, भौतिक चीजों में वो अपनी मन की शांति कर लेते हैं, या बोलते हैं कि हमें मन को शांति मिल गई।
उनके मन में इस संसार या जगत के अलावा कोई ऊंचा विचार आता भी नहीं, तो भगवान की चाह तो बहुत दूर की बात है। भगवान मतलब परमात्मा की चाह तो बहुत दूर की बात है, उनको चाह ही नहीं रहती। वो खुश हैं, बोलते सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। आप यदि उनको बोलोगे भी कि ये सत्संग सुनो या भगवत गीता पढ़ो, तो बोले काहे के लिए, सब बढ़िया फिटफाट चल रही है लाइफ, आनंद में चल रही है, मजा कर रहे हैं, सब सही है, तो क्या जरूरत है। तो उन्होंने जो अनरियल सुख या प्लेजर था उसी को अनंत मान लिया, उसी को फाइनल डेस्टिनेशन मान लिया। तो भगवान कह रहे हैं कि इन अल्प बुद्धि वालों का उद्देश्य ही सीमित है, वो सीमित में रहता चाहता है, नाशवान है उनका उद्देश्य, और उनकी कामनाएं बहुत अधिक अधिक हैं। इसलिए यहाँ शब्द देवताओं दिया है, क्योंकि जितनी कामनाएं होंगी उतने देवता प्रकट हो जाएंगे। तो उनकी कामनाएं असीमित है, रोज नई 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 कामना आती जाती, अधिक है, यहाँ असीमित ना बोल के अधिक बोल सकते, अधिक है, इसलिए देवताओं शब्द का यूज किया है, बहुवचन का यूज किया, देवी देवताओं। पर जो शुभ, अब इन ये जो कामनाएं बोली हैं संसार की या भौतिक, ये अशुभ कामनाएं बोल रखी हैं। और शुभ कामना क्या है, वो तो एक ही है, आत्म तत्व, कृष्ण तत्व, उसी की कामना एक शुभ है। तो यदि अल्प बुद्धि वाले निष्कामता भाव से आ जाएंगे या निष्कामता भाव से पदार्थों की कामना रखकर नित्य की अनन्य की कामना करेंगे, तो भी उनको असीमता ये प्राप्त हो ही जाएगी। मतलब बस उनकी थोड़ी सी, उनको अपना अपने आप को ऊंचा उठाना है कि मुझे ये छोटी छोटी रोज के सुख दुख नहीं चाहिए, मुझे तो इन सुख दुख से ऊपर उठना है। तो देवताओं की जो उपासना है उसमें दोष यही बताया है कि जो उनका फल है वो अंत वाला है, नाशवान है, क्योंकि देवता खुद भी सीमित है, उनके हाथ में थोड़ा ही कंट्रोल है, ज्यादा नहीं। इसलिए जो देवताओं को पूजते हैं उन्हें अल्प बुद्धि वाला कहा गया है। अब क्योंकि हम ही अपने आप को देख लो, आप छोटी मोटी चीज भी खरीदने जाते हो तो उसकी एक्सपायरी डेट देखते हो, पूछते हो कितने दिन चलेगी, कैसी क्वालिटी है, क्या गारंटी है। तो हम फिर इनको क्या बोलेंगे, जो अपनी लाइफ को ही दाव पे लगा दिया, छोटी मोटी चीज से ही खुश हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमको समझ में आता है कि जो सीमित देवताओं से सीमित चीज की डिमांड कर रहे हैं, तो उनको अल्प बुद्धि ही कहा जा सकता है। पर हमें ये याद रखना है कि ये जो देवता हैं, इनसे हमें सीख जरूर लेनी है, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ पावर है। तो हमें इनसे सीख भी लेनी है, इनका रिस्पेक्ट भी करना है, पर हमें उन्हें अनंत नहीं मान लेना है। समझना है कि ये नाशवान है, अंत इनका, अंत या नष्ट, इनका जो भी हमें मिलेगा इनसे ये नष्ट हो गई, ये अनंत नहीं है। और आगे कहते हैं कि परम की उपासना करने वाले, परम मतलब परमात्मा की उपासना करने वाले के लिए कोई विधि नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, सिर्फ शुभ और शुभ चाहना है, शुभ जिज्ञासा है कि मुझे वो तत्व की प्राप्ति हो, मुझे जानना है कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। फिर समझ में आता है कि इस जीवन को सार्थक कैसे बनाना है, कि अपने इस मन बुद्धि को यूज करके शुद्ध करना है इसको। तो अच्छे कर्म, उच्च विचार रखें, सच्चाई से अच्छाई से चलें, निस्वार्थ निष्कामता से हम कर्म करें अपनी भलाई के लिए और लोगों की भलाई के लिए। तो यही शुभ कामना है, शुभ विचार है। तो भाष्यकार लोग कहते हैं कि मनुष्य को संसार की कितनी भी डिग्री मिल जाए, कितनी भी बड़ी सभी कलाओं में वो निपुण हो जाए, पर यदि उसने अपने स्वरूप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना, तत्व को नहीं जाना, तो वो अल्प बुद्धि वाला ही कहलाएगा। जो संसार में गुथे रहते हैं उनका अज्ञान जो है और भी पक्का होता जाता है, जितना संसार में गुथते जाओगे अज्ञान पक्का होता जाएगा। पर आत्मज्ञान से इस अज्ञान का नाश हो जाता है, और आत्मज्ञान को ही उत्तम ज्ञान कहा गया है। आत्मज्ञान को सर्वविद कहा गया है, जिसको आत्मज्ञान ज्ञान हो गया उसको सब कुछ जानने वाला सर्वविद कहा गया है। 15 अध्याय में आएगा वो। मतलब जो आत्मज्ञानी है उसको आत्म यदि ज्ञान हो गया, तत्व समझ में आ गया, तो उसके लिए ये संसार बहुत सरल हो जाएगा, मतलब वो उलझेगा नहीं। और संसार का ज्ञान उसके लिए बहुत ही स्थूल रहेगा, तो वो जल्दी जल्दी समझ लेगा, क्योंकि उसने तो सूक्ष्म को जान लिया है। तो इसका यह कहने का मतलब है कि आत्मज्ञान एकदम सूक्ष्म लेवल का है, उच्चतम लेवल का है, और संसार का ज्ञान तो स्थूल ज्ञान है। तो ये सर्वविद को संसार का ज्ञान बहुत ईजी लगेगा, वो इजीली संसार को
से ऊपर भी उठ सकता है। तो यदि ये देवता लिमिटेड या सीमित फल देते हैं, फिर भी मनुष्य उन्हीं में क्यों लगे रहते हैं? तो भगवान की तरफ क्यों नहीं आते? तो उसके लिए भगवान ने उसके उत्तर में आगे का श्लोक दिया है, श्लोक नंबर 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापनं पन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावम् अजानन्तो ममा अव्ययम् अनुत्तमम्। तो भगवान कह रहे हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मतलब मन इंद्रियों से जो परे है, मुझ सच्चिदानंद को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, जिनमें बुद्धि नहीं है, वे समझ की कमी के कारण मुझको मतलब कृष्ण को, जो कि आत्म स्वरूप है, उसे जो परम है, आत्मा जो है आत्म रूप है, अविनाशी है, उत्तम है, अव्यय है और अव्ययम है। तो परम मतलब आत्मा, ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा। परम मतलब आत्मा ही, पर परम शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि हम लोगों ने आत्मा शब्द को बहुत ही रेगुलर शब्द बना लिया। जैसे उसकी आत्मा को शांति देना, मेरी आत्मा बहुत व्यथित हो रही है, मेरी आत्मा उसकी आत्मा भटक रही है, उसकी आत्मा को शांति दे दो। तो ये आत्मा जो शब्द है, जो आम जनता बोलती है, वो मन के लिए बोलती है, पर हमने आत्मा को इतना सस्ता शब्द बना दिया। इसलिए ऋषि मुनियों ने उसके सामने परम लगा दिया, ताकि अब हम उस शब्द को ऐसे हल्केपन में ना यूज करें। सेम ही पर ब्रह्म के लिए भी कहा जा सकता है। तो जो उत्तम है, परम है, जो अव्यक्त है मतलब जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, जो अव्ययम है मतलब जो अविनाशी है, तो यह जो अव्ययम है, जो देवता है वो सीमित है, पर जो परमात्मा है वो अविनाशी है। जो उत्तम है मतलब जो सब प्राणियों का हित चाहता है, यह भगवान ही सर्वश्रेष्ठ भाव वाला कहलाता है। तो जो बुद्धिमान होते हैं, जो भगवान को परम मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सबसे ऊंचा, उत्तम, अविनाशी, नित्य मानते हैं, उसी से मिलना चाहते हैं, उसी परमात्मा से, क्योंकि बुद्धिमान जानते हैं कि वह निराकार है, निराकार होते हुए भी वो साकार रूप धर के प्रकट हो गया है। वह अव्यक्त है तो भी वो व्यक्त हुआ हमारी भलाई के लिए, वह अलौकिक है फिर भी उसने लौकिक रूप धर लिया हमारे लिए। तो ये जो जो पांच भूत हम देखते हैं, या अष्टधा प्रकृति जो हम देखते हैं, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, इन सब में भी व्यक्त और अव्यक्त होता है। जैसे जल हमको दिखता है पर भाप हमको नहीं दिखती, लकड़ी में अग्नि होती है पर उसमें हमें दिखती नहीं जब तक व्यक्त नहीं होती। इसी प्रकार परमात्मा भी व्यक्त में आए, इस संसार में आए, वो हैं तो अलौकिक पर लौकिक रूप धर के आए हमारे लिए। पर जो कम बुद्धि वाले होते हैं, वे देवताओं को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और वे भगवान को एक साधारण मनुष्य जैसा ही मानते हैं। वे ये नहीं जानते कि ये निर्विकारी है, निराकार है, और निराकार ये सगुण साकार रूप लेकर हमारे बीच में आया है। वो उनको श्रेष्ठ नहीं मानते, बल्कि वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उसने हम ही है भगवान बुद्धि। तो वे नहीं जानते कि ये कृष्ण कौन है, ये आत्म तत्व होते हुए भी कैसे हमारे सामने प्रकट हुआ है, प्रकृति को वश में करके, ये सब वो नहीं जानते। तो वे भगवान के उत्तम भाव को भी बिल्कुल जान ही नहीं पाते, वो उनको साधारण मनुष्य जैसा देखते हैं। जैसे कि सब लोग बोलते हैं, कब भगवान का अवतार होगा, इतनी जो है तबाही मची हुई है पूरी सृष्टि में, अब हमारी आंखें हैं क्या वैसी जो वो अवतार को देख पाएंगी? क्या पता है अवतार और हम देख ही नहीं पा रहे। अब ये साक्षात भगवत गीता हमारे सामने भगवान का साकार रूप है, हम इसको देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे। तो इसलिए ये जो अल्प बुद्धि वाले या बुद्धिहीन लोग हैं, वो कृष्ण कह रहे हैं मुझे देख ही नहीं पाते, मुझे समझ ही नहीं पाते, मुझे एक साधारण मनुष्य समझते हैं।
तो उन्हीं की ये बात कर रहे हैं और उनकी सीमित बुद्धि है, इसलिए वो सीमित देवताओं से सीमित कामनाएँ करते हैं, इसलिए उनके जो फल हैं वो भी अंत वाले और नाशवान होते हैं। पर उनको पूरी स्वतंत्रता है कि जब उनकी श्रद्धा या जिज्ञासा अपने आप को तत्व को जानने की होगी, तब मैं उनकी श्रद्धा या जिज्ञासा दृढ़ कर दूँगा। तो हमें क्या करना होगा अभी? तो हमें ये समझ में आता है कि हमें मोह और कामनाओं, इन 2 की जो बात आ रही है, 15 नंबर के श्लोक में मोह ने ज्ञान को ढका हुआ था, बाद में 20 नंबर के श्लोक में आया कामनाओं ने ज्ञान को ढका हुआ है। तो इन मोह और कामनाओं का जो उतावलापन हमारे अंदर है, राग बसा हुआ है, देश द्वेष बसा है, इन सब में हमें बहना नहीं है। हमें धीरज और शांति से अपने उद्देश्य पर अपने कार्य या अपने कर्म करते रहना है, टिके रहना है, पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी के साथ। क्योंकि क्यों ये मोह और कामनाएँ में हमें बहना नहीं है, क्योंकि ये जो मोह और जो कामनाएँ हैं, ये हमें अपने स्वरूप से, जो अनंत हमारा स्वरूप है, उससे हमें नीचे गिराकर, दूर-दूर करके बिल्कुल न्यूनता में लाकर खड़ा कर देंगी या गिरा देंगी। फिर हमारा ये जो दुःख है, ये बेचैनी है, ये बढ़ती चली जाएगी और हम ऐसी स्थिति में आ जाएँगे कि फिर से खड़े ना हो पाएँ। तो इस प्रकार हमको इन श्लोकों में बताया जा रहा है कि अपने मोह और कामनाओं से ऊँचा उठो और उस परम सत्य की तरफ चलने की कोशिश करो। बस खड़े होकर आपको अपना निश्चय पक्का करना है। क्योंकि कहते हैं कि जैसे 5 जानवरों का एग्ज़ाम्पल आता है कि जो अपनी इंद्रियों में आसक्त हो गए थे, विषय अपनी कामना और सुख प्राप्त करने के लिए उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो 5 इंद्रियों की जो कहानी है, उसमें सबसे पहले आता है कीट, जो पतंगा होता है, वो अग्नि, वो किसका उसको अट्रैक्शन होता है, रूप का। तो अग्नि का रूप देख के उसको बड़ा आकर्षण होता है और वो उसके आस-पास मंडराने लगता है और अग्नि में जल के भस्म हो जाता है। तो रूप की आसक्ति उसमें बताई है कि आसक्ति से कैसा अपना नाश होता है। फिर हिरण, जो हिरण होता है उसको शब्द की आसक्ति, ध्वनि की। तो जब शिकारी होते हैं उनको हिरण को पकड़ना होता है तो दूर से ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, तो हिरण इधर-उधर भागता है उनकी खोज में और फिर वो हिरण को पकड़ लेते हैं। तो ये उसकी ध्वनि से आसक्ति हुई, साउंड से। फिर होता है हाथी, हाथी का टच सेंसेशन, स्पर्श। तो हाथी को यदि पकड़ना हो तो क्या करते हैं, दूर जंगल में ऐसे गड्ढा थोड़ा-सा खोद के और नकली लकड़ी या मिट्टी की हथनी रख देते हैं। तो हाथी को लगता है कि ये हथनी है, तो वो उसको स्पर्श करने के लिए भागता है और आजू-बाजू कीचड़ रख देते हैं। तो वो हाथी वो कीचड़ में फँस जाता है। तो वो आसक्ति, स्पर्श की आसक्ति से वो खत्म हो जाता है, मतलब उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। फिर है मछली, मीन, फिश, उसको रस, टेस्ट की आसक्ति रहती है। तो जो मछुआरे होते हैं वो पकड़ने के लिए एक मांस का टुकड़ा लटका देते हैं पानी में, तो सारी मछलियाँ वहाँ आ जाती है और वो जाल फेंक देता है और सब मछलियों को पकड़ लेता है। तो ये रस की आसक्ति। फिर है भँवरा, भँवरे को सुगंध की आसक्ति, तो वो फूलों में जाता है सुगंध के लिए और वहीं ट्रैप हो जाता है। तो इस प्रकार ये 5 इंद्रियाँ बताई हैं, जिसके कारण विषय बताए हैं, जो आसक्ति के कारण हम हमारी खुद की जो अनंतता की प्रकृति है, वो न्यूनता में गिर जाती है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ज्ञान से अपना विवेक जागृत करो और आसक्ति, कामना इसमें मत फँसो, माया से बाहर निकलो, अपनी विवेक बुद्धि को जागृत करो और विज्ञान मतलब जिज्ञासा अपने अंदर जागृत करो कि मुझे तो बोध चाहिए, मेरा विवेक जागृत होना चाहिए। तो असत को सत्य समझने की हमें गलती नहीं करनी है। अनरियल को रियल ना समझें और उसी को समझ लें कि यही अल्टीमेट एब्सोल्यूट ट्रुथ है। तो सत्य की तरफ आगे बढ़े और यही है ज्ञान, विज्ञान, योग। तो आज हम यहाँ पर ठहर जाते हैं। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।